माजिद, माजिद इधर आओ, ये उठाओ यहाँ से और ये भी उठाओ, स्टोर में कुछ खा लें, वो इनमें रखवाओ, ये भी ले, आ जाओ। मैं हेल्प कर देता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? कितनी बार कहा है आपसे कि दूर रहा करें हमसे। हसीन हसीन लग रही है और मैं हसीन लड़कियों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। क्या बात है, उदास लग रही हो या किसी को याद करी तो मुझे बता सकती हो प्लीज। हमें आपकी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। देखो यहाँ पर तुम्हारी किसी को कोई परवाह नहीं है। फारिया को देख लो, उसकी शादी हो रही है और तुम यहाँ पर किचन में चाय बना रही हो। वैसे एक बात बताओ, मुझे भाई तुम्हारी बहुत फिक्र है। आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो फिर गुस्सा आ रहा है तुम्हें। लोग न जाने तुम्हारी माँ के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। सीरियसली कसम खा के कह रहा हूं मैं। हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या हैं। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो बुलाते हैं हम कभी को। हाँ तुम हर वक्त कभी को बुलाती रहती हो। तिलावेश, तिलावेश। क्या ड्राइवर के लिए चाय बोलने के लिए आया था। चाय चाय भिजवा दो, अम्मी जान वेट कर रही हैं। करनी है यहाँ पे। वैसे मैं यही बोलने आई थी कि अम्मी जान चाय का पूछ रही थी, वो ले आना चाहे। हम समझ गए हैं कभी, वो हमारे लिए नहीं आए थे। जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वही बेहतर है। आपके नसीब में जो चीज है वो आप ही को मिलेगी। हंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहिंदे ने, दाग बेवफाई वाले।
एक्सक्यूज मी, पानी पिएंगी? और मेरी पॉलिश रहती है, नेल पेंट। भैया जी, पता क्या, हमारे दरमियान ना एक बहुत बड़ा क्लास डिफरेंस है, इसे मैं चाह के भी पार नहीं कर सकता। झूठ नहीं कहूँगा फारिया जी, जा रहा हूँ इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए। फारिया जी, एक बात कहूँ, एक आपकी मोहब्बत के सहारे जी रहा हूँ, मेरी उम्मीद मत तोड़िएगा। हेलो, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। वालेकुम अस्सलाम। परवेज, फारिया बीबी आ गई? नहीं भाई, बीबी फोन ही बंद जा रहा है और बानर ही बंद हो गया। क्या? नहीं, उनका मोबाइल बंद जा रहा है और ब्यूटी पार्लर भी बंद हो गया। वहाँ कोई भी नहीं है। खाना लगवाओ। हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ है फारिया? जी छोटी दुल्हन, मैं सच कह रही हूँ, मैं दूसरे कमरे में थी। फारिया बीबी दूसरे कमरे में तैयार हो रही थी और मैं थोड़ी देर के बाद जब मैं वहां गई तो वो वहां नहीं थी और पार्लर वाले कह रहे थे कि वो किसी के साथ चली गई। बस करती है। क्या फायदा हुआ तुम्हारे साथ भेजने का? हमारी औलाद का ख्याल नहीं कर सकी तुम? कैसे चली गई फारिया? मुझे माफ कर दे। कैसे गई वो? किसी काम के नहीं है नौकर। यानी हमारी बच्ची कहाँ होगी? दिलावेज बेटी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हो जाएंगे अक्का भी, अभी तो बहुत टाइम है। अक्का भी, दिलावेज बेबी को नवाज साहब बुला रहे हैं। बाबा जान ने हमें बुलाया है। आप जानते
जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपके पास इज्जत बचाने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने आपसे आपकी मर्जी नहीं पूछी, अपना फैसला सुना है और हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। आप हमारी बात सुनिए। आपने अभी बुलाया? आप जाइए यहाँ से। आप जाइए यहाँ से। आप जाइए। हमें दिलावे से अकेले में बात करनी है। जाइए। सब खत्म हो गया, सब। क्या किया फारिया ने? शहाबुद्दीन तो जीते जी मर जाएंगे। उन्हें किसी ने बताया? हम जाके बात करते हैं उनसे। दिलावे से बात कर रहे हैं। दिलावे से? बस यही रास्ता नजर आया उनको। कितना मान देती हो दिलावे से? खुद से भी ज्यादा। क्योंकि हम आपके वजूद का हिस्सा। जिस हवेली ने तुम्हें कभी कबूल नहीं किया, उसके बावजूद इनकार करने से हकीकत बदल नहीं जाती बाबा। नवाब साहब, हकीकत तो यही है कि हम दिलावे शहाबुद्दीन हैं, नवाब शहाबुद्दीन की बेटी। चलो आज हम भी तुम्हें हकीकत बताते हैं। दिलावेस, जब तुम पैदा हुई थी ना, तो हमें लगा जैसे हम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान है। हमें ऐसा लगा जैसे हमारे अल्लाह ने हमें उस दौलत से नवाजा है जिसके शायद हम अहल न थे। तुम हमारी मोहब्बत का तोहफा थी जिसे अब दुनिया से बचा के रखना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मां ने हमारी मोहब्बत को काली बना दिया रात के अंधेरे में। ये हकीकत है कि इस हवेली ने कभी
तुम्हें इज्जत नहीं दी, तुम्हें कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन बेटा, ये भी हकीकत है कि आज इस हवेली की इज्जत और इस खानदान का वकार तुम्हारे हाथ में है। आज नवाब शहाबुद्दीन की तरबियत हार गई, हार गई। उसकी बेटी की बारात बाहर बैठी है और उसकी बेटी फारिया हमारी इज्जत को लौट कर चलेगी। बेटा, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। नवाब शहाबुद्दीन की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। दिलावे शहाबुद्दीन। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। इस बदबख्त बाप बेटा इज्जत रख लेना। हंजू मेरे याद आती कहानी फारिया की नहीं, दर्द विछोड़े तुम्हारी रुखसती होगी। रूह विच रहंदे ने तुम्हारी बेटा। दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। इस हकीकत को कोई नहीं झुठला सकता कि आप इस घर की बेटी हैं। अनचाही बेटी जिसकी किसी को चाह नहीं थी। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कभी? क्यों हमारे हिस्से में नफरतें आई? क्यों उनकी मोहब्बत में हमारा हक नहीं है? आखिर हमारा कसूर क्या था? तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है, नवाब शहाबुद्दीन की सिर्फ एक बेटी है और उसे उसी से मोहब्बत है और उसका नाम है फारिया। तुम्हारी इस आहो पुकार की हमारे सामने कोई अहमियत नहीं है। जाओ, चले जाओ यहां से और दोबारा मत आना। दिल तुशनगी तेरी ये बेबसी लाई किस मोड़ पर मुझको ये दिल लगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। आप जाके सबसे कह दीजिए हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं मिल सकते किसी से।
जाइए जाइए यहाँ से, हम अकेला रहना चाहते हैं। जब सब फारिया के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हम जानते थे कि शहाबुद्दीन को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। आज बाबा ने पहली बार हमारे सर पर शफकत भरा हाथ रखा है। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। इसे लग रहा था जैसे हमारा सांस रुक जाएगा। वक्त एक सा नहीं रहता, लोग भी एक से नहीं रहते। मगर हम उन्हें इस तरह टूटा हुआ और शर्मिंदा नहीं देखना चाहते थे अपने सामने। ये सब उसके खेल है, उसने ऐसे ही लिखा था ये। मगर हमने ये सब ऐसे तो नहीं चाहा था, ऐसे तो हरगिज़ नहीं चाहा था। सुभान। अरे शहाब, सब खैरियत तो है ना? निकाह में देर क्यों हो रही है? तुम्हारी भाभी भी पूछ रही हैं। क्या हुआ? हाँ? हम जिंदगी के इस मुकाम पे खड़े हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अंदर से टूट गए हैं हम। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बेटी की शादियां तो बाप का मान होती हैं। तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बना के रखूंगा। तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं क्या? हमें तुम पे एतबार है, तुम्हारी दोस्ती पे एतबार है। उसी एतबार के नाते तो अपना दुख तुमसे बांटना चाहते हैं। इसमें दुख की क्या बात है? वालिदैन को बेटियों की शादियां तो एक दिन करनी ही पड़ती है ना। सुभान। अरे कहो ना, क्या बात है? सुभान, हम शर्मिंदा हैं। टोली में फारिया की जगह दिलावेज जाएगी। क्या? लेकिन सिकंदर का रिश्ता तो फारिया से तय हुआ है ना? हाँ हाँ, मगर वो फारिया। क्या हुआ फारिया को? फारिया शायद इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए नादानी में हवेली छोड़ के चली गई। चली गई? मगर कहाँ? काश हमें इस बात का इल्म होता। सुभान, हमारी इज्जत को बचा लो। क्या कर रहे हो? क्या बात है बताओ। तुम सिकंदर से जाके बात करो। हमें नहीं, हमें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बात टालेगा नहीं, तुम्हारी बात मान जाएगा। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, हमारे खानदान की इज्जत तुम दोनों के हाथ में है। जाके सिकंदर से बात कर।
सिकंदर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। एक मसला हो गया। क्या हुआ अभी? सब खैरियत है ना? फारिया कहीं चली गई है। क्या मतलब चली गई है? अब शायद वो इस शादी से खुश नहीं थी, तो मैंने फैसला किया है कि तुम दिलावेश के साथ निकाह कर लो। दिलावेश? कौन दिलावेश? वो मुझे नौकरानी है इनकी। क्या तुमसे किसने कहा कि दिलावेश नौकरानी है? वो शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी है। अभी वो जो कोई भी है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैं उससे निकाह नहीं कर सकता। फारिया भाग गई है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? मत करे मेरे साथ ऐसा। मेरी शादी है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं नहीं कर सकता दिल आवेश से शादी। आप जानते हैं मैं फारिया से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत कुछ नहीं होती बेटा, निकाह के बाद मोहब्बत खुद हो जाती है। और फारिया ने जो कुछ भी किया उसमें शहाबुद्दीन या इस हवेली के किसी भी फर्द का कोई कसूर नहीं है। अब भी फारिया ऐसे नहीं कर सकती है। फारिया ने जो करना था वो कर चुकी है। देखो, तुम खामोशी से दिलावेश से निकाह कर लेना। मैं ये निकाह नहीं करूंगा। बेटा, अगर तुम ये निकाह नहीं करोगे तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है तो हमें भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अभी मुझसे ज्यादा आपको आपके दोस्त की इज्जत प्यारी है। बात दोस्ती की नहीं है, इज्जत की है। लोग इज्जत के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, और यहाँ सिर्फ शहाबुद्दीन नहीं, हमारी भी इज्जत का मामला है। क्या जवाब देंगे हम लोगों को कि बारात लेकर आए और खाली हाथ वापस चले गए? दुनिया के आगे शर्मिंदा करना चाहते हो? बात को समझो बेटा, समझो। हंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहिंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। शायद वो इस शादी से खुश नहीं थी, तो मैंने फैसला किया कि तुम दिलावेश के साथ निकाह कर लो। फारिया भाग गई है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? दुल्हन के वकील कौन साहब हैं? जी हम हैं। आप दुल्हन से इकरार कराइए और दस्तखत कराइए इस पर।
दिलावेज शहाब बिनते नवाब शहाबुद्दीन, आपको अपना निकाह सैयद सिकंदर सुबान शाह इब्ने सैयद सुबान अली शाह हक महर 50 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त कबूल है। कबूल है। दिलावेज शहाब बिनते नवाब शहाबुद्दीन, आपको अपना निकाह सैयद सिकंदर सुभान शाह इब्ने सैयद सुभान अली शाह हक महर 50 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त कबूल है। कबूल है। दिलावेज शहाब बिनते नवाब शहाबुद्दीन, आपको अपना निकाह सैयद सिकंदर सुबान शाह इब्ने सैयद सुबान अली शाह हक महर 50 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त कबूल है। कबूल है। हंजू मेरे यादा दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले मुबारक हो। रूह विच रहंदे ने। यहाँ दस्तखत कर दी। दिलों नहीं लेंदे ने, खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। सैयद सिकंदर सुबान शाह इब्ने सैयद सुबान अली शाह, आपका निकाह दिलावेज शहाब बिनते नवाब शहाबुद्दीन से हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त मुकर्रर किया गया है। क्या यह आपको निकाह कबूल है? तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी